देश में बढ़ती महंगाई अब राजनीति के केंद्र में आ चुकी है और बलिया में समाजवादी पार्टी के बैरिया विधायक जयप्रकाश अंचल ने इसे लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। विधायक ने कहा कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि अब गरीब आदमी के लिए अंतिम संस्कार करना भी मुश्किल हो गया है। कफन, लकड़ी और अर्थी का सामान तक महंगा हो चुका है, जबकि सरकार की ओर से मिलने वाली अंत्येष्टि सहायता योजनाओं का लाभ भी गरीब परिवारों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जयप्रकाश अंचल ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार को श्वेत पत्र जारी कर यह बताना चाहिए कि विदेशी बैंकों के लिए जा रहे लाखों करोड़ रुपए के कर्ज आखिर कहां खर्च हो रहे हैं। क्या ये पैसा देश के विकास में लग रहा है या फिर बड़े पूंजीपतियों के कर्ज माफ करने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। विधायक ने दावा किया कि देश का हर नागरिक विदेशी कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है और आम आदमी महंगाई की मार से परेशान है। देखिए, महंगाई से पूरा प्रदेश, पूरा देश परेशान है। वो चाहे महंगाई डीजल, पेट्रोल, गैस की हो या किसानों के खेती में यूज होने वाले कृषि उपकरण हो, खाद हो, पोटाश हो, डीएपी हो या दवाइयाँ हो, ये सब महंगे हुए हैं। यहाँ तक कि हालात ऐसी हो गई है देश की कि एक तरह से आर्थिक स्थिति वीक होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है और सरकार कर के ऊपर कर जनता के ऊपर बढ़ाती जा रही है। और समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक तरह से किसानों के ऊपर, देश की जनता के ऊपर कर भी बढ़ता जा रहा है और दूसरे तरह से विदेशी कर्ज भी देश के ऊपर बढ़ता जा रहा है। आज देश का बच्चा बच्चा तक लाखों रुपए का विदेशी कर्ज से दबा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जो अपने देश के पुराने कल कारखाने थे, जो देश में आय के स्रोत के जो विभाग थे, जिन विभागों से सरकार के लिए धन आता था और उस धन से देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अन्य विकास कार्य होते थे, उसकी स्थिति भी खराब होती जा रही, वो भी बेचे जा रहे हैं। तो फिर आप कर्जा भरेंगे कैसे? कर्जा आज तो कफन तक महंगे हो गए हैं। धूप बत्ती जो जलाने में लकड़ियां लगती हैं वो भी महंगी काफ़ी हो गई है। तो गरीबों के लिए तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि बल्कि उन्हें सरकार नहीं, वो राज प्रथा में जो लोग परेशान हुआ करते थे, आज उस तरह की हालात है। देश अगर कर्जा लिया तो उन्हें इस जनता को बताना भी चाहिए कि कर्जा हम बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करने के लिए कर्जा ले रहे हैं या देश के लोगों को सुख सुविधाएं देने के लिए, यहाँ डेवलपमेंट के लिए। तो कर्जा क्या हो रहा है विदेशों से, वो किस लिए लिया गया? अब ये तो सरकार को अपना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि हम विदेशों से जो लाखों करोड़ रुपया जो कर्जे ले रहे हैं, वो कर्जा हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? क्या बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जा माफ़ करने के लिए कर्जे लिए जा रहे हैं या आम जनता के हित में? अब स्थिति तो ये है कि सरकार पाठशाला बंद करा रही है, मधुशाला खोलवा रही है, तो आपको 98 लाख रुपया खर्च होगा। तो जब 98 लाख 1 लाख रुपए के बदले जब दे करके कोई सामान दूसरे देश से मंगा रहे हैं, तो वैसे ही आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए कि हमारा रुपया जब मजबूत होगा तब हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और ये तो प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं मनमोहन सिंह जी के ज़माने में कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का, उस प्रधानमंत्री की मर्यादा गिरती है। तो हम तो यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी अपनी मर्यादा की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? भारतीय जनता पार्टी अपनी मर्यादा की रक्षा क्यों नहीं कर रही है कि हम रुपया को मजबूत करें? जब रुपया हमारा मजबूत नहीं होगा तो हमारा राष्ट्र भी मजबूत नहीं होगा। इसलिए अपने कुछ चुनिंदा लोगों का कर्जा माफ़ करना सरकार को बंद करना चाहिए और राष्ट्र हित में उस धन को लगाना चाहिए या विदेशी कर्ज को ही चुकाना चाहिए। अर्थी का सामान महंगा हो गया है, तो सरकार की योजना भी तो है कि प्रधान जो है वो
अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया जो भी है व्यवस्था ग्राम प्रधान द्वारा कराए जाने की, तो योजना सरकार की है ये। तो कितने लोगों को मिल पाती है? क्या सरकार ने कभी निगरानी किया है? अगर बीपीएल अंत्योदय को ही मान लिया जाता है तो कितने लोगों तक को सरकार की योजना पहुंच पाती है? और आज ये महंगाई के ज़माने में 5,000 में कुछ नहीं होना है। आज महंगाई के ज़माने में अगर किसी के अर्थी के समय में गए होंगे तो वो तो घाट पर ही 1,000-2,000 वही ले लेते हैं जो आग देते हैं। उसको लकड़ी खरीदना है, उसे कफन खरीदना है, उसे धूप अगरबत्ती खरीदना है। और हर लोगों तक योजना सरकार की कहाँ पहुँच पा रही है? उस तरह तो जिस तरह से जैसे आप बता रहे हैं, सरकार को तो फ्री इंतजाम करना चाहिए। फ्री इंतजाम करना चाहिए घाटों पर कि सरकार की तरफ से लकड़ियाँ मिल जाएंगी, सरकार की तरफ से अन्य व्यवस्था हो जाएंगी। हर गांव में व्यवस्था है जलाने के लिए, वहाँ व्यवस्था की गई है, बनाया गया है। और देखिए सौदा गृह बनाया अभी गया है। आपके अभी आपके प्रदेश में 10% भी सप्ताह गृह नहीं बनाया जा चुका है। 10% की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ जगह चुनिंदा कुछ जगहों पे बने हुए हैं, बहुत जगह अधूरे कार्य पड़े हैं। तो उस सप्ताह गृह से कुछ नहीं होना है। खर्च तो उसे जो लगना है वो तो लगेगा भाई। उसे बांस खरीदना होगा, उसे कफन खरीदना होगा, उसे धूप अगरबत्ती खरीदना होगा, उसको जो आग देगा उसको भी कुछ दान दक्षिणा देना होगा। हालांकि जब मीडिया ने विधायक से सवाल किया कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या अंत्येष्टि का सामान मुफ्त किया जाएगा, तो सरकार के घेरने वाले विधायक इस सवाल पर सीधे जवाब देने से बचते नजर आए। जयप्रकाश अंचल ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और पार्टी स्तर पर विचार करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो क्या आपकी सरकार आती है समाजवादी पार्टी की तो उत्तर प्रदेश में ऐसे जो कफन जो कह रहे हैं कि महंगा हो गया है, नहीं देखिए, तो क्या ये मुफ्त आप लोग करेंगे क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी आने वाली है तो क्या मुफ्त करेंगे सर? देखिए, वो तो नीतिगत मामला है। सरकार हम लोगों की बनती है तो उस पर विचार किया जा सकता है। क्यों विचार लेकिन सर आप तो भाजपा सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि वो नहीं दे पा रही है, महंगा हो देखिए, गया है। समाजवादी और आप आएंगे तो आप विचार करेंगे, ऐसा क्यों? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय शवदाह गृह और कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल का ये 2 योजना माननीय अखिलेश जी ने लागू किया। जिन घाटों पर शवदाह गृह बन सकते थे वहाँ उन्होंने बनाया शवदाह गृह। और जिन कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल की आवश्यकता थी कि जहाँ कोई न कोई विवाद हमेशा होता रहता था, तो उसको सुरक्षित करने का भी उन्होंने इंतजाम किया। तो ये योजना तो समाजवादी सरकार ने शुरू किया। अभी उसको पूरा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। तो आप लोग मुफ्त कर देंगे क्या सर? आपकी सरकार बनेगी तो कफन का सारा सामान या अंतिम संस्कार का पूरा वो मुफ्त होगा सर? देखिए, हमारी सरकार, हमारे नेता ने तो कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई पर नियंत्रण करेंगे, महंगाई कम करेंगे। तो जब कर हम घटाएंगे तो वैसे ही महंगाई कम होगी। बलिया में महंगाई और विदेशी कर्ज को लेकर सपा विधायक के बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। एक तरफ सरकार पर गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है तो दूसरी तरफ मुफ्त सुविधाओं के सवाल पर विपक्ष भी बैकफुट पर नजर आ रहा है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।